गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 के लिए। डिमांड आई थी क्लास 10 की इंग्लिश मीडियम में शुरुआत की जाए, तो देखिए सेट का जो एग्ज़ाम में लेसन नंबर 12 आएगा, जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में इसे विद्युत कहते हैं। और हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जिससे हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। आपको पता है डिफाइंड चार्ज, चार्ज क्या है आपको पता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता नहीं लगता क्या क्या लिखना है, जितना आता है उतना लिख सकते हैं। जैसे चार्ज के फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। चार्ज क्या होता है? एक मूलभूत इकाई होता है किसी भी परमाणु की। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस मीन सेम चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि मैग्नेट ले लेते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल होता है, वो आपस में रिपेल करते हैं, और साउथ पोल भी आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा है, लाइक जैसे रिपेल ईच अदर। और चुंबक तो हम बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं मैग्नेट से। जैसे ही दो सिरे पास में आते हैं, वो अपने को रिपेल करने लग जाते हैं, फिर हम एक सिरा बदल देते हैं, तो अनलाइक चार्जेस हो जाते हैं। एक पे नॉर्थ होगा, एक पे साउथ होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलरली चार्ज भी करते होते हैं। समझ आ गया? जैसे ही आपको पता लगे चार्ज के बारे में, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम जब भी किसी भी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं या पूछते हैं, हमें ऐसा ही मात्रक तो पता होना चाहिए। ऐसा ही यूनिट, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। अगर कई बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो। एंड आंसर इज कुलम। और डेफिनेटली हम पूरे कुलम लिखने से बेटर फील करते हैं। हम साथ के साथ जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उनके साथ का सिंबल लिख देते हैं, यानी कैपिटल सी लिखा हुआ है, यानी कि कहीं भी हम 10 सी लिख देते हैं, डेट मीन 10 कुलम दे रखा है। 10 कुलम का मतलब चार्ज इज गिवन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप ए चार्ज ऑफ 1 कुलम? मीन्स एक कुलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो आगे +2 में भी काम आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो सिंपली से बात है बेटा, क्यू इक्वल है एन ई। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है, हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होता है। मीन्स सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज, आधा चार्ज या 3/4 चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। तो हमेशा ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा इन फ्यूचर के लिए, आप देखोगे कभी। तो फिलहाल हमें निकालना क्या है, एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सिंपली इस फॉर्मूला पुट करेंगे, Q इक्वल है एन ई। यह है Q इज द चार्ज, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम बेसिकली टर्म है, और ये हमेशा याद होनी चाहिए, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, 9th क्लास में बहुत पढ़ा हुआ है। तो क्यू की जगह 1 कूलम लिख दिया हमने, एन निकालना है। ई की वैल्यू आपको पता ही है, हमें मेमोराइज होती है। तो एन की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 1/1.6 × 10⁻⁹ सॉल्व करेंगे। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज 6 × 10⁻18। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट इज करंट? करंट की डेफिनेशन, अब हमने यहाँ पे चार्ज कवर कर लिया है। तो करंट का बेसिक सा संबंध होता है किसके साथ? चार्ज के साथ। जब एक्चुअली चार्ज फ्लो करता है ना, दैट इज नोन एज द करंट। समझ आ गया? कोई सर्किट भी हम ऑन करते हैं, डेफिनेटली उसमें चार्ज फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। जब फ्लो ऑफ चार्ज रेट उसकी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है करंट कितना ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। और फॉर्मूला पूछ सकते हैं करंट का, तो चार्ज अपन में टाइम। अब चार्ज को तो हम क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से और करंट को कैपिटल आई से। अब सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई क्वांटिटी करंट पढ़ी है, ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसे ए से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसे मेजर करने के लिए हम बाद में बताएंगे।
तो आई इक्वल है चार्ज क्यू टाइम टी, और 1 एम्पियर पूछ ले कई बार एमसीक्यू में, किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। समझ आ गया। हम बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही रिवाइज करेंगे, सारी टर्म्स को समझेंगे, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे हमारे। समझिए बच्चों, जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, डेली ऐसा वीडियो शॉर्ट वीडियो निकलेगा, लेकिन उससे तैयारी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।